राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। सदरपुर बॉर्डर पड़ता है थाना बहादुरगढ़ का। वहाँ पे एक आकाश कुमार दरोगा जी थे। उन्होंने किसान यूनियन की लगी हुई जो पट्टी थी उसे उतार दिया और अपशब्दों का भी इस्तेमाल करा। बुलंदशहर की गाड़ी थी वो। किसान यूनियन के लिए भी अच्छा बुरा बोले, जो चीज़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। हो सकता है कहीं वे रगड़े में आ गए हो किसान यूनियन के में, वे व्यक्तिगत मतलब उन्होंने जो कृत्य करा उससे ये जाहिर हो रहा था कि वे कहीं ना कहीं जरूर रिश्वतखोरी के या किसी चक्कर में किसान यूनियन के रगड़े में आए हुए हैं। इसलिए वे किसान यूनियन के लिए उन्होंने दुर्भावनापूर्ण जो है बातों का इस्तेमाल किया और फिर गाड़ी पे सारे कागज थे, उस गाड़ी का चालान भी कर दिया। ये शिकायत हमें और जगह से भी मिली, लेकिन उतारने की नहीं मिली। और जगह से वार्निंग देने की शिकायतें हमें मिली कि भाई ये कह रहे हैं इन्हें फ्लैक्सियर जो है, जो आपके स्टिकर हैं, इन्हें छुटा दो। हमारी फिर उच्च अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, किसान यूनियन की कोई फ्लैक्सी या स्टिकर नहीं हटेगा। आज उसी के विरोध में, क्योंकि हम आगे के लिए भी बता रहे हैं, कितना भी अभियान चले, हम जेल चले जाएंगे, जेल में रहेंगे, लेकिन भाई किसान यूनियन का स्टिकर, पट्टी या झंडा किसी भी कीमत पर उतरने नहीं देंगे। ये हमारी आन बान शान का प्रतीक है, इसलिए हमने थाना घेर रखा। और जब तक संतोषजनक कोई जो है इसका निर्णय नहीं निकल जाता है, समाधान नहीं होगा, तब तक हम थाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें यहाँ 10 दिन हो। जो धरने की वजह है कि किसान मजदूर के सम्मान को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचाई जाए, किसान यूनियन इसका हिमायती है, ताकि यहाँ से मजदूर, किसान और लोग इस तरह के उत्पीड़न ना किए जाएं, जिस प्रकार से परसों यहाँ भारतीय किसान यूनियन की एक गाड़ी से स्टिकर उतारा है और उन लोगों के साथ में अभद्रता की है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, किसान यूनियन से बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे एक पदाधिकारी थे बुलंदशहर के, उनकी गाड़ी पर स्टिकर लगा हुआ था भारतीय किसान यूनियन टिकट का। यहाँ के एक दरोगा जी हैं, नाम तो बताने क्या है, आकाश नाम के हैं, उन्होंने वो स्टिकर हटवा दिया, जिसके लिए आज हमारे जो जिले के जिलाध्यक्ष हैं बब्बर शेर हैं, जो चौधरी दिनेश खेड़ा जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर इस थाने का इलाज करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। 3-4 घंटे चलने के बाद में ये निकला कि साहब जो हमारे यहाँ के एसओ साहब हैं, उन्होंने ये कह दिया कि इसको हम किसी और थाने में रेफर करा देंगे, यहाँ हम थाने में नहीं रख देंगे सर। किसानों का जो गाड़ियों पे झंडा और जो स्टिकर लगा हुआ था उसको निकाला गया था, तो उसका निवारण हो गया है। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के बहादुरगढ़ थाने में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने हजारों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बहादुरगढ़ थाने का किया घेराव। आखिर ऐसा क्या मामला था जो किसानों को थाने का घेराव करना पड़ा? आइए किसानों से बात करते हैं कि बहादुरगढ़ थाने का आखिर क्यों किया घेराव। फिर किसानों ने बताया अब बीती सच्चाई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने कहा, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बहादुरगढ़ थाने में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आखिर वो समस्या क्या थी? फिर किसानों ने बताया अब बीती सच्चाई सुनिए। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के दूर दूर से आए तमाम किसान मौजूद रहे। आइए देखते हैं मौर्या गौतम की खास रिपोर्ट जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश। आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्या कुमार गौतम जुड़े रहे सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ, देखते रहे गांव शहर की खबर। संबंध में धरना दिया जा रहा है, क्या मामला है? ऐसा है, अभी चंद दिनों पहले आचार संहिता खत्म हुई है। हमेशा लगती हैं, चुनाव होते हैं आचार संहिताएं लगती हैं। आचार संहिता में भी केवल राजनीतिक पोस्टर, फ्लैक्सी या पंपलेट उतारे जाते हैं, राजनीतिक झंडे उतारे जाते हैं
किसान यूनियन के झंडे, फ्लैक्सी, पंपलेट आज तक नहीं उतारे गए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीआईपी कल्चर ख़त्म करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के, और उन्होंने जहाँ तक है अपनी पार्टी की ओर से भी, उन्हें क्या मतलब इतना, अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा जोर दिया होगा कि भाई हूटर और लाल बत्ती उतरवा दो, या जैसी जिसने बत्ती लगा रखी है वे हूटर और बत्ती उतरवा दो। पुलिस ने क्या काम करा, पुलिस ने राजनेताओं को तो छेड़ा या नहीं छेड़ा, लेकिन चूंकि किसान यूनियन भी अपनी फ्लैक्सी लगाए रखती है, और किसान यूनियन अब इसलिए और ज़्यादा लगाए रखती है, किसान यूनियन कई हो गई, अपनी पहचान कायम रखने के लिए कि भाई हम टिकैत वाले हैं, हम भाकियू टिकैत से हैं, या हम टिकैत के सिपाही हैं, इसलिए ज़्यादातर लगाए रखते हैं। तो हमारी ज़्यादातर गाड़ियों पर फ्लैक्सी लगी हुई हैं, स्टिकर लगे हुए हैं। अभी परसों की बात है, सदरपुर बॉर्डर पड़ता है थाना बहादुरगढ़ का, वहाँ पे एक आकाश कुमार दरोगा जी थे, उन्होंने किसान यूनियन की लगी हुई जो पट्टी थी उसे उतार दिया, और अपशब्दों का भी इस्तेमाल करा। बुलंदशहर की गाड़ी थी वो, किसान यूनियन के लिए भी अच्छा बुरा बोले, जो चीज़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। हो सकता है कहीं वे रगड़े में आ गए हो किसान यूनियन के में, वे व्यक्तिगत मतलब उन्होंने जो कृत्य करा उससे ये जाहिर हो रहा था कि वे कहीं ना कहीं जरूर रिश्वतखोरी के या किसी चक्कर में किसान यूनियन के रगड़े में आए हुए हैं, इसलिए वे किसान यूनियन के लिए उन्होंने दुर्भावनापूर्ण जो है बातों का इस्तेमाल किया, और फिर गाड़ी पे सारे कागज थे, उस गाड़ी का चालान भी कर दिया। ये शिकायत हमें और जगह से भी मिली, लेकिन उतारने की नहीं मिली। और जगह से वार्निंग देने की शिकायतें हमें मिली कि भाई ये कह रहे हैं इन्हें फ्लैक्सियर जो है, जो आपके स्टिकर हैं, इन्हें छुटा दो। हमारी फिर उच्च अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, किसान यूनियन की कोई फ्लैक्सी या स्टिकर नहीं हटेगा। आज उसी के विरोध में, क्योंकि हम आगे के लिए भी बता रहे हैं, कितना भी अभियान चले, हम जेल चले जाएंगे, जेल में रहेंगे, लेकिन भाई किसान यूनियन का स्टिकर, पट्टी या झंडा किसी भी कीमत पर उतरने नहीं देंगे। ये हमारी आन बान शान का प्रतीक है, इसलिए हमने थाना घेर रखा। और जब तक संतोषजनक कोई जो है इसका निर्णय नहीं निकल जाता है, समाधान नहीं होगा, तब तक हम थाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें यहाँ 10 दिन हो जाए। थाने में किसानों ने धरना दे रखा है, तो क्या मामला है जो धरना दिया जा रहा है, कितने घंटे हो गए? मैं कैप्टन राजेश चौधरी, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनिट टिकैत। यहाँ हमें तकरीबन 2 घंटे के आसपास होने जा रहा है, और जो धरने की वजह है कि किसान मजदूर के सम्मान को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचाई जाए, किसान यूनियन इसका हिमायती है, ताकि यहाँ से मजदूर, किसान और लोग इस तरह के उत्पीड़न ना किए जाएं, जिस प्रकार से परसों यहाँ भारतीय किसान यूनियन की एक गाड़ी से स्टिकर उतारा है और उन लोगों के साथ में अभद्रता की है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, किसान यूनियन से बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए किसी हद तक भी किसान यूनियन जा सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह गुजर है। कहाँ से हैं आप? मैं धौलाना का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पर बहादुरगढ़ थाने में जो है धरना दिया जा रहा है किसान यूनियन का, तो क्या मामला है? मामला ये था, हमारी गाड़ी थी, हमारे एक पदाधिकारी थे बुलंदशहर के, उनकी गाड़ी पर स्टिकर लगा हुआ था भारतीय किसान यूनियन टिकैत का। यहाँ के एक दरोगा जी हैं, नाम तो बताने क्या है, आकाश नाम के हैं, उन्होंने वो स्टिकर हटवा दिया, जिसके लिए आज हमारे जो जिले के जिलाध्यक्ष हैं बब्बर शेर हैं, जो चौधरी दिनेश खेड़ा जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर इस थाने का इलाज करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे धौलाने से भी हैं, गढ़ से भी हैं, हापुड़ से भी हैं, और हमारे जो है बुलंदशहर जिले के भी यहाँ जो पदाधिकारी हैं, सब यहाँ पे हम बैठे हैं। आज बहादुरगढ़ थाने में किसानों का धरना दिया गया 3-4 घंटे, तो क्या मामला था? मामला था कि किसानों का जो गाड़ियों पे झंडा, वो जो स्टिकर लगा हुआ था, उसको निकाला गया था, तो उसका निवारण हो गया है। और हम भी अभी यहाँ पे पहुँचे हैं धौलाना से बहादुरगढ़ थाने पे,
तो यही इसी के संबंध में आज हमारा जो है वारदात थी, तो उसकी सुनवाई हुई है। और हमने दिनेश खेड़ा जी से अपने धौलाने के क्षेत्र के बारे में भी बताया है कि वहाँ पे कुछ जो समस्याएं थीं उनसे चर्चा की, और उन्होंने बोला कि उसका जल्द ही हम निवारण करेंगे, और नहीं होता है तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, आज बहादुरगढ़ थाने में किसान यूनियन टिकैत का धरना चला है 3-4 घंटे, तो क्या मामला है? आज का मामला ये रहा, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना जजमेंट दिया था लाल बत्ती और वोटर का, तो वो तो उन्होंने सही दिया, लेकिन कुछ बहादुरगढ़ थाने वालों ने हमारे किसान यूनियन के संगठन के पदाधिकारी की जो है झंडा उतारा और स्टिकर उतारा, बदतमीजी से पेश आए। इस उसमें हमारा धरना था यहाँ, क्योंकि हमारे संगठन के लिए कहीं भी ये नहीं है कि कहीं जो है स्टिकर उतारा जाए या झंडा उतारा जाए। तो 3-4 घंटे के धरना चलने के बावजूद भी क्या निष्कर्ष निकला है? 3-4 घंटे चलने के बाद में ये निकला कि साहब जो हमारे यहाँ के एसओ साहब हैं, उन्होंने ये कह दिया कि इसको हम किसी और थाने में रेफर करा देंगे, यहाँ हम थाने में नहीं रखने देंगे सर। ये हम पे भी हमारे बुजुर्ग हैं बाबा जी, वो ही बताएंगे क्या डिसीजन रहा। मैं बाबा जी से गुजारिश करूंगा कि वो डिसीजन बतावें। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी और सभी किसान बरादरी के सरदारों, भैया हमारा जो बैच भीतर गया है, तो 2 विकल्प इंस्पेक्टर साहब के सामने रखे हमने। पहला ये कि वो किसी को साथ भी ना ले जाए, खुद ही उस स्टिकर उस पर लगा दे। अगर इसमें उसको कोई परेशानी है, कोई ऐसी टेक्निकल बात ऐसी सामने आ रही है, तो दूसरा विकल्प ये था कि फिर उसका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इंस्पेक्टर साहब ने ये मंजूर कर लिया कि एप्लीकेशन दे दो, मैं ट्रांसफ़र करा दूँगा। उन्होंने जो भी निर्णय करा वो सही है, सही होगा, सही होता है हमेशा, क्योंकि पंच परमेश्वर का स्वरूप होते हैं। पंच किसी का भी पक्ष नहीं करते कभी भी, इसलिए इंस्पेक्टर साहब को भी बधाई है। कभी जल्दी मामला निपट गया। तुमने तो समोसे भी नाल दिए, नहीं समोसे तो हम खाए करें ज्यादातर बैठने के बाद में। ना हम तो अपने लिए मंगवाए करें, आपसे ना मंगवाते। देखो जी, एक तो मैं बताऊं, मैं सब गौर से सुन लियो। जनपद हापुड़ में थाना बहादुरगढ़ की पोस्टिंग अच्छी ना मानी जाती है किसी की भी सही, क्योंकि यहां दिन छिपे के बाद यदि किसी का गेस्ट आ जाए तो उसे चाय नहीं पिला सकते। लेकिन फिर भी हालात ऐसे हैं कि वो उनका ट्रांसफर होना लाजमी है।